कहे प्रमोद कुमार सदा दीन हितकारी और सेवक अपनो जान आज सुध ले ओ हमारी। तो आ जाइए, आज मंगल का दिन है। सर्वप्रथम महाराज नीव करोरी वाले के चरणों में 2 लाइनें समर्पित करते हैं कि गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, अपनी नजरिया रखियो गुरुजी रखियो, नजरिया रखियो गुरुजी रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मैं तो पूर्ण अज्ञानी भक्ति नहीं जानी, मन में छिपो चोरे अपनी नजरिया रखियो, मन में छिपो चोरे अपनी नजरिया रखियो। गुरुजी भूल ना जइयो चले तुम आइयो, भूल ना जइयो चले गइयो। गुरुजी भूल ना जइयो चले तुम आइयो, गुरुजी भूल ना जइयो चले गइयो। सुमिरत भई तेरे अपनी नजरिया रखियो, सुमिरत भई तेरे अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुजी नाई देवे को पास देवे को, गुरुजी नाई देवे को पास देवे को, विनती कर जोरी अपनी नजरिया रखियो, जोरे अपनी नजरिया रखियो। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पूजनी सीता अनुसुईया, तुम्हारा पाप अलग कर दिया जाता है, पुण्य अलग कर दिया जाता है। अगर पाप ज्यादा होता है तो फिर 84 में भेज दिया जाता है, और जितना पुण्य होता है उतना ही तुम्हें मनुष्य शरीर दिया जाता है। 84 लाख भोगने के बाद नाथ की न्यायशाला है, कोई रिश्वत की दुकान नहीं है। फिर जीव जब भोग भोग लेता है, क्योंकि इसी मनुष्य योनि में प्रभु का भजन कर सकता है, दूसरी कोई योनि नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर इस योनि में भी न दान कर पाया, न यज्ञ कर पाया, न हवन कर पाया, तो 84 में फिर भोगते रहो। और भाइयों, कि कर्म खोटे
तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। अवतार भाई साहब, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। अगर ठोकर से ना संभले, अगर ठोकर से ना संभले तो समझाने से क्या होगा। ना कुछ लेकर आए थे, ना तुम लेकर जाओगे। मुट्ठी बांध कर आए, मुट्ठी बांध कर आए, पसारे हाथ जाओगे। इसलिए कहना है, किसी से कहो कि चलो भगवान की भागवत सुने आए, तो बोलते चलते तो यार टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? सतयुग में बच्चा मां के गर्भ में 500 वर्ष रहता था, फिर वो हजारों वर्ष जीता था। और जब कलयुग में 9 महीना मां के पेट में रहता है और 120 वर्ष जीता है, वो भी कब? जब शरीर से निरोगी हो तब। और ना तो दवा ववा खाए पी के अवतार भैया 40-50 साल जिए और झोरा उठाओ और चले गए। और जब से चले गई तब से न चिट्ठी डारी न फोन करो। मथन्नू भैया मन टावर ही ना आया था। इसलिए आइए प्रसंग की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए हेणा कश्यप, हेणा कश्यप के हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के हुए बहरोचन, और बहरोचन के हुए महाराज बलि। एक बात और बता, जाके परिवार में डकैत एक हो जाए, फिर बाकी परिवार में डकैत ही होता रहा। और जाके परिवार में राजा हो जाए, बाकी परिवार में राजा ही होता रहता। और जाके परिवार में महात्मा हो जाए तो फिर कोई ना कोई महात्मा ही हो रहा था। राजा बलि बहुत बड़ा दानी हुआ, ऐसा ही नहीं, 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है भाइयों। कि 100 कोसला भूप की उड़ी रही है कसोई। सबके मुंह से जय निकलत नाए भूप राजा कोई।
भैया पिरुरी कांपी गई। भैया हरिगत अपरंपार कथा अब सुनो अगारी है। देवराज इंद्र की पिड़ुरियां कांप गई। सारे देवताओं की जमात लेकर के भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। जय हो। आइए देवराज इंद्र, क्यों सुनो कि देवादिदेव ये महादान और देवों के लिए दीवाना है। दीवाना है। सुरपुर की सीधी सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। हम देवता लोग वैसे भी राक्षसों से बहुत परेशान हैं। अगर बल राजा इंद्र बन गया तो हम कोड़ी के 3 बिक जाएंगे। 5 मीटर सफेद कपड़ा खरीद ले नेता बन गए, और 5 मीटर पीलो कपड़ा खरीद ले महात्मा हो गई। ना योग्यता की जरूरत, ना लंबाई की, ना चौड़ाई। लिखा है किसी कवि ने कि कितना ही राग भरा तन में और कितना भी पाप अंग में हो, और क्षण में सबको ढक लेता है ये ढंग गेरुआ रंग में हो। क्षण में सबको ढक लेता है ये ढंग गेरुआ रंग में हो। भगवान महात्मा बने, और वो भी ऐसा नहीं, बहुत छोटे कुल चले कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए फिक्र के चुंगल में। रह गए समाकर विश्वरूप केवल पावन ही अंगुल में। और दोस्तों, बैजंती को तुम भूल गए, सीधी तुलसी की माला गए। ब्रह्मांड दबाने वाले के
दबी रही बगल रग चाला गे